नमस्कार, नमस्ते। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है और जो साथ दिया है हमारा, उसके लिए तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसके पहले मैं जनवरी में फिर फरवरी में आपके सामने आया था और मुझे आज ऐसा लगा कि सब लोगों से मुझे बात करना जरूरी है। आज 1 मई आ चुका है। लगभग 8 महीने हो चुके हैं। मैं जानता हूँ कि क्या कठिन परिस्थितियों में से आप लोग गए होंगे, जा रहे हैं अभी भी, और ये सब मैं जानता हूँ। जनवरी में सबसे पहले मैं वीडियो में सर के साथ आया था, चेयरमैन सर के साथ। फरवरी में आया था। मार्च में ना, अभी मैं 2 महीने से लगभग 2 महीना बोलो या फिर मार्च का पहला वीक से मैं फील्ड पे हूँ। जो एक्चुअली मेरा कार्य था, जो मुझे करना चाहिए था पहले, वो अभी मैं कर रहा हूँ। लगभग फरवरी के पहले वीक से, फरवरी फर्स्ट वीक से लेके फरवरी महीना, मार्च महीना पूरा मेरी टीम के साथ में मैं इंडिया का पूरा दौरा किया। उसमें अपने जो 495 प्रोजेक्ट्स है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट को मैंने विजिट किया है और देखा है कि कई जगह पे 2 किलो, कई जगह पे 5 किलो की हल्दी हुई है। तो मैं फील्ड पे ही हूँ और आज मैं छुट्टी था इधर, इसलिए मैं आया था। मुझे ऐसा लगा आप लोगों से बात करना जरूरी है, क्योंकि 8 महीना हो चुका है। अभी मैं फिर घोटी, खम्बाले और बाकी का वेयर हाउस का भी दौरा किया मैंने। पूरा ट्रैवलिंग ही चल रहा है। तो जो एक्चुअली कार्य मुझे 4 साल पहले करना चाहिए था, ऐसा लग रहा है जो अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई है जो कंपनी को संभालने वाला है अभी, ऐसा लग रहा है मुझे। तो एक आपको आज जो मैं बोलूँगा, ये दिल से बोलूँगा और आपको ये मतलब जबरदस्ती बोलो या कुछ भी बोलो, जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वो एक मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को सच्चाई पता होना चाहिए। 2018 में कंपनी चालू किया था। 2014 से लेकर 17 तक एक 3.5-4 करोड़ रुपए का खर्चा करके जो मेरे पास था सब संभाल के वो सब R&D के अंदर चला गया। और जो टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि ये प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए ओपन किया जाए, तो मैंने कंपनी की स्थापना की। 10 डायरेक्टर आए। 2018 का जो टाइम था वो पूरा अवेयरनेस में ही चला गया, एजुकेट करने में चला गया। मार्केटिंग बोलो या कुछ भी, जो वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है वो बताने में ही चला गया पूरा। तो वो टाइम पे तो हम लोगों ने पूरा 18 में अपने ही जो डायरेक्टर थे जिन्होंने लोन लिया था, उनके थ्रू ही अपना 2018 गया। 19 में हम आगरा में चले गए, एग्रीकल्चर मिडल ईस्ट, मार्च महीने में दुबई में, वहाँ पे अपना पहला प्रोजेक्ट बुक हुआ। और फिर वहाँ से अपने पास में 107 प्रोजेक्ट वो पूरे साल भर में फाइनेंशियल ईयर में बुक हुए थे। मुझे याद है अभी भी कि 57 प्रोजेक्ट हमने लाइव कर दिए थे। बाकी के वाले प्रोजेक्ट का पॉलियोस का ऑर्डर कर दिया था और अपना चल रहा था अच्छे से। और उसमें 19 में जो कंपनी का ग्रोथ हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका था और एग्जीबिशंस हो रहे थे और अच्छा चल रहा था वो टाइम में। 107 प्रोजेक्ट में से 57 प्रोजेक्ट हमने लाइव कर दिए थे। बाकी के भी पॉली हाउसेस बन रहे हैं। तो हम लोग 20 में हम लोग जब दुबई गए एग्रेमी के लिए, तो जब वापस आए हम लोग, तो पता चला कि कोविड आ गया है पूरा। तो कोरोना के कारण 107 करोड़ का लगभग हमारा, इसलिए मैं नुकसान बोल रहा हूँ क्योंकि नुकसान हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो घोटी में हमारा 1000 मीट्रिक टन का माल था हमारे सामने, तो वो जो कल्टीवेशन के लिए, मतलब लागवड़ के लिए, जो हमने 40 ग्राम 50 ग्राम जो चुन के रखा था, 30 ग्राम के ऊपर का हल्दी फिंगर्स जो लगाने के लिए, वो मदर राइजोम, वो आंखों के सामने, मतलब 3 महीना 4 महीना तो ऐसा कंडीशन था कि कोई जा ही नहीं सकता था, घर के बाहर नहीं निकल पा रहा था वो टाइम पे।
तो वो टाइम पे हमारा जो मदर राइजोम लगाने का और जो फिंगर्स जो लगाने के थे वो 3 ग्राम 2 ग्राम के जीरो हो गए। मतलब ये बहुत बड़ा एक धक्का था हमारे लिए, सदमा था, क्योंकि हम लोग घर पे बैठे हुए हैं। उधर कोई प्रोजेक्ट कन्याकुमारी, कोई कश्मीर, कोई इधर उधर, हर जगह पे प्रोजेक्ट अपने हैं, अलग अलग। महाराष्ट्र में 500 प्रोजेक्ट, ये वो, मतलब वो टाइम पे पकड़ के चलो कि 50 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में, लेकिन हर एक जिले में अलग अलग इधर उधर जगह पे। तो घोटी से लेके वहां पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, हम लोग घोटी नहीं पहुंच पा रहे। तो वो जगह पे हमारा 107 करोड़ का नुकसान हो गया था वो टाइम पे। ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए था। बहुत सारी चीजें हमसे गलती हो गई है, मेरे से गलती हो गई है, क्योंकि एक मराठी आदमी करके हम पूरे जितने भी डायरेक्टर आए सब मराठी करके हम लोगों ने कंपनी चालू किया। अपना उद्देश्य बहुत अच्छा था इसके पीछे। तो कंपनी तो चालू हुआ, कंपनी का ग्रोथ अच्छा हुआ, लेकिन कंपनी का ग्रोथ अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा हो गया बेसिकली। तो हर टाइम अच्छा नहीं होता है, मतलब ये ग्रोथ और ये सब कुछ हमको भी थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, अभी ये प्रोजेक्ट कैसे भी करके हमको फार्मर के पास पहुंचना है, इसका अवेयरनेस करना है, वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है ये बताना है। आज आप देख रहे हो साहब, मतलब सरकार सबको पैसा दे रही है जिसका नुकसान हो रहा है। बारिश आ रही है, त्याला अवकाळी पाऊस म्हणतात, त्या पावसामुळे सगळ्यांचं नुकसान होतंय। आज द्राक्षाचं नुकसान होत आहे, प्रत्येक गोष्टीचं नुकसान होत आहे। पण आपण आता आंब्याचं नुकसान होत है, पण अपन जो करणार होतो आणि अपन जो कर रहे थे वो इतना सिक्योर था कि पॉली हाउस के अंदर वर्टिकल फार्मिंग ये हमने अचीव किया था। मैंने खुद वो टीम का पार्ट था, जो टेक्निकल साइंटिस्ट हम लोग इजराइल वाले आए थे और जो स्टडी मैंने किया था। अदरवाइज मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा था स्टार्टिंग में, मेरे को ये करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो मैंने कंपनी की स्थापना कभी भी ये चीज के लिए नहीं की थी कि जो आज मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि लोग जैसे बातें कर रहे हैं कि भाग गए हैं, ये इन्होंने पैसा इधर का उधर घुमाया, मैंने दुबई में ये किया, मैंने लंदन में ये भेजा वो भेजा। ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर आपके पास स्टेटमेंट है, सब कुछ है, मुझे सारा चीज तो पता चलता है। आज एमपीआईडी की बातें हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की बातें हो रही है। मैं चाहता हूं कि अगर आपको करना है तो कीजिए, क्योंकि पूरा ट्रांसपेरेंट है, हमारा भी ट्रांसपेरेंट है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन कुछ बातें करते समय थोड़ा सा अगर आपके पास में कुछ है, प्रूफ है, सब कुछ है, तो ही किसी की बदनामी करो या मत करो, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ, अगर हमको भागना होता तो हम तो कब के भाग चुके होते। मैं जो भी पैसा मेरे अकाउंट में था, जैसे कुछ कमीशन का पैसा हो या कुछ भी हो, ये सब पैसा मैंने जुलाई महीने में लगभग 40 लाख रुपए डेली ट्रांसफर करके 11 करोड़ रुपए कंपनी के अकाउंट में जो मेरे पास में बचे हुए थे, सब 4-5 साल का जो था मेरा कमीशन और ये सारा चीजें, मैं 11 करोड़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 40-40 लाख रुपए मेरे पास में जो अकाउंट में थे वो सारा मैंने जीरो कर दिया था वो टाइम पे, ताकि सब एटलीस्ट सैलरी हो, आधा ईएमआई जाए, ये मेरा थिंकिंग था। मैंने कभी भी और मेरे लास्ट मोमेंट पे अगर जुलाई महीने की बात किया जाए तो मेरे पिताजी ने 40 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाले थे, जो उनके सेविंग में थे, वो भी मैंने कंपनी के अकाउंट में जुलाई महीने में डाले थे, ताकि सैलरी हो, सब कुछ हो अपना, या थोड़ा सा ईएमआई के लिए, थोड़ा सा किराया बोलो या जो भी है। तो ये सब चीजें हमने की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत लोग हैं, मुझे मालूम है, आज भी मेरे को मालूम है कि मुझे मालूम है 98-99% लोग साथ में हैं और हमारी नीयत देने की है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि पैसा देना है और उसके लिए जो ट्राई चल रहा है वो एक लेवल पे जा चुका है। मतलब तो मैं जो बातें कर रहा था कि 20 में 107 करोड़ का नुकसान हुआ, वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए था, नहीं किया, क्योंकि टेक्निकल मुझे इतना अकाउंट और लीगल के बारे में पता नहीं था और सारे डिपार्टमेंट के सारे डायरेक्टर थे। ये पहला कंपनी होगा कि डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर मार्केटिंग, मैंने हर बार बोला था कि ऐसा नहीं होता है, अपने नीचे लोग लो और करो। लेकिन मेरा पूरा ध्यान मार्केटिंग, मतलब नए इनोवेशंस कैसे किया जाए, लोगों को अवेयरनेस कैसे, तो मैं सभा में बिजी हूँ, मैं पूरा इंडिया ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। मैं तो आज आपको ये भी बोल देता हूँ कि 3 साल हो गए मैं घर पे नहीं गया हूँ बेसिकली। 2020 में मैंने घर छोड़ दिया था। आज मेरे दोनों बच्चे और बीवी अलग रहती है, मैं अलग रहता हूँ। ये बोलने को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन
जो टाइम मतलब 2.5 घंटा आना 2.5 घंटा जाना ये सब मैं नहीं दे सकता था। और मेरे को कंपनी मतलब इतना बड़ा परिवार है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इम्पोर्टेंट था कि ये भी मेरा परिवार है, वो तो है ही, लेकिन मैंने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि एक तो 60 साल तक नौकरी करो और फिर जियो, या थोड़ा सा 10 साल मेहनत करके बाद में अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। बच्चे भी मैच्योर्ड है, उनको सब बोल दिया था मैंने सब चीजें। तो आज उनके बारे में भी बहुत सारा गलत गलत बातें कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई इसमें ये नहीं, क्योंकि 3 साल से मैं घर खुद ही नहीं गया हूँ, तो वो अलग ही बात है। 3 साल में अगर मैं गया हूँ तो मुझे लग रहा है कि 15 से 20 मिनट के लिए मैं कभी उनका बर्थडे या फिर हमारा एनिवर्सरी 4 से 5 बार में 6 बार में ज्यादा से ज्यादा 2 साल में 2 बार गया होऊंगा, 2 या 4 बार हम तीनों का बर्थडे और एक ही है ऐसा। तो ये सब सैक्रिफाइस हमने किया है आज। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आज मुझे सुनने को मिल रहा है कि इन्होंने पैसा घुमाया ये वो, मैं आपको सीधा सीधा बोल देता हूँ कि जैसे 2020 में हमारा नुकसान हुआ। अब मैं तब तक 200 करोड़ ले चुका था। अब 200 करोड़ लूं या 2000 करोड़ लूं, अभी लोग तो है ही ना, वो तो उनका तो जिंदगी वैसे भी सफर हो जाएगा अगर हमने कुछ कर लिया तो इसलिए हम लोगों ने फिर वापस से 10 लोगों का 12-15 लोगों को डायरेक्टर बनाया। फिर मुझे लगा कि चलो उनके थ्रू थोड़ा सा पैसा आता है, वो आएंगे बोर्ड पे, उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट आया, उन्होंने लोन लिया, हमने कुछ जो भी बचा कुचा था उससे हमने सर्वाइवल किया और वापस से अपना एक रिस्टार्ट किया 2020 में। अब वो 2020 जैसे ही चालू हुआ, सितंबर अक्टूबर तक सब इंक्लूडिंग मी, हमारे सारे डायरेक्टर को कोरोना हो गया, ये हो गया। अक्टूबर से वापस से मेरा बर्थडे था, मुझे अभी भी याद है, जिस टाइम पे हमने 200 पॉलियोस का ऑर्डर किया था और 2021 में 200 पॉलियोस का ऑर्डर किया था। तो ये दोनों साल जो थे 200 पॉली हाउस, एक पॉली हाउस को बनने के लिए 15 से 20 दिन महीना लगता है। आज हमारे 495 प्रोजेक्ट्स खड़े हैं इंडिया के अंदर पॉली हाउस के साथ और कुछ जगह पे स्ट्रक्चर के साथ। तो पॉली हाउस बनने को ही अगर 15 से 20 दिन, 1 महीना लगता है 1 एकड़ के लिए, तो आज हमारे 500 प्रोजेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ 495, अगर मुझे कुछ पैसा इधर का उधर घुमाना होता तो ये सब नहीं होता था। तो ये पॉसिबल नहीं है कोविड के टाइम पे ये पॉली हाउसेस खड़ा करना और वापस से अपना ये बारिश के टाइम पे। हमको पहला ये था कि हमने जो कोटेशन दिए थे, अगर आप चेक भी करोगे तो 57 to 60 रुपीज के हिसाब से, 54 रुपीज से 60 रुपीज के हिसाब से स्टील का भाव हमने दिया था जीआई मटेरियल का, जो कि 104 रुपए तक चला गया कोविड के अंदर। वहां पे अपना पैसा गया। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पैसा गया कहाँ पे। तो ये सारे प्रोजेक्ट के अंदर पैसा गया है। फिर मैंने कितनी बार मेरे डायरेक्टर लोगों को बोला है और मैंने इन्वेस्टर से भी बात किया है कि सर आपको रुकना पड़ेगा प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि इसमें वेटिंग है बहुत, मतलब 24 आ सकता है, 25 तक आपके प्रोजेक्ट होंगे जो आपने पैसा दिया। अभी पैसा दिया, इसको नाम दे दिया प्योर इन्वेस्टमेंट, ऐसा जरूरी नहीं है, वो प्रोजेक्ट के लिए खड़ा है। लेकिन क्या करे, फिर पैसा तो लिया है तो फिर श्रीवर्धन खड़ा किया, वहां से कुछ पैसा कमाया, ऐसा करते हमने ये किया है। तो मुझे एक मालूम था कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये हम लोग रोकने वाले हैं, ये नहीं करना है हमको प्योर इन्वेस्टमेंट और ये सब 100% ROI। ये सब अगर मैं बोलने जाऊं तो बहुत बड़ा वीडियो है जिसमें आपको पता चलेगा कि कंपनी का कुछ भी दोष नहीं है। 100% ROI ये स्कीम हमारी है ही नहीं। हमने कभी भी 100% ROI को ये सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन एक स्वार्थ था कि एक आदमी है जो लाख करोड़ की बात करके आ रहा है, लाख करोड़ मेरे पास क्रेडिट लाइन है। और एक उदाहरण देता हूँ कि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट में आप खाली 25 लाख रुपए लोगों से लो, 75 लाख में मैं दे रहा हूँ, 25 लाख का 25 लाख का वापस करो और वो 75 लाख का मुझे खाली 17% दो और बाकी का कंपनी का है। तो मुझे क्या लगा, मुझे, मेरे डायरेक्टर लोगों को, हमको ये लगा कि जिससे पैसा ले रहे हो, अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट में 1 करोड़ का उत्पन्न हो रहा है तो 25 लाख का 25 लाख देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 75 लाख में 17% देना है और जो बचता है 75 लाख में जो बाकी का वो हमारा है। तो मैंने जो सोचा था वो फार्मर के लिए, इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा सोचा था। इसके लिए हमने पहला 4 प्रोजेक्ट का 25 लाख रुपए जमा करके, मैं आपको नाम भी बोल देता हूँ, अविनाश निमोनकर सर वो टाइम पे MD थे, ये उनका आइडिया था। और एक मिस्टर अमित जेठवा करके कोई है जो ऑफिस में भी आए थे,
जिन्होंने ये सारा चीज़ मेरे पास ये है वो है करके, लेकिन कभी मैंने उनको अकाउंट पूछा नहीं है, ये मेरी गलती हो गई। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे हमने अविनाश सर को बोला कि सर ये 1 करोड़ लो, अभी इसका 4 करोड़ करके दिखाओ पहले। वो टाइम पे क्या हुआ, फिर मैं, संजय सर, हम लोग इनके पीछे लगे हैं कि हर बार हमारी बातें होती थी, सर ये 100% पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या था, 50%। 50% क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अपना एकदम कैलकुलेशन एकदम सिंपल था कि 4 करोड़ में 4 करोड़ मिलता है, इसलिए 50-50%। हमारा सिस्टम ही ऐसा था कि 50% रिटर्न, ये पहला दिन से था। 100% रिटर्न, 100% रिटर्न, और सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट उसके अंदर बुक हो गए, 400-500 प्रोजेक्ट बुक हो गए, हमको बंद करना पड़ा ये सब चीजें। तो मैं यही आपको समझा रहा हूं कि जब हमने उनको पूछा कि 1 करोड़ का 4 करोड़ करके दिखाओ बैंक में या किधर भी, तब उन्होंने वो EMI डिस्काउंट स्कीम, ये संजीवनी स्कीम और अलग अलग स्कीम में उलझा के रखा सबको। इसके लाइव उदाहरण तो मतलब सबसे ज्यादा किसी को अगर तकलीफ हुई है तो धारवाड़कर सर को हुई है। हमारे फ्रेंचाइजी है नागराज धारवाड़कर सर, उन्होंने तो कितने जगह पे शुगर फैक्ट्री में बातें करके रखा था और हमने क्या क्या किया था वो टाइम पे। लेकिन जो मेन था अपना हल्दी और ये सब, ये अलग ही रह गया। EMI डिस्काउंट स्कीम चला, ये चला, वो चला, मैं ये करेंगे वो करेंगे। मतलब हाइट तब हो गई जब करोड़ करोड़, मतलब लाख करोड़ करोड़ लाख रुपए, यहां तक बात हो गई। 1 करोड़ करोड़ इतना रुपए का LOIs है, ये है वो है। आज मैं दिल से बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि हो सकता है मैं भी, क्योंकि मुझे टाइम ना मिले इसके बाद ये सब बातें करने के लिए आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे लोग MPID ये वो करने वाले हैं, कर रहे हैं, वो उनका अधिकार है। लेकिन जब अगर मेरा नियत ही देने का है और मुझे देना है, तो मैं दिल से बात कर रहा हूँ आप लोगों से। और बहुत नजदीक है हम लोग, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत नजदीक है, मुझे मालूम है सब क्या होने वाला है। तो ये सब चीजें हैं। तो हो सकता है ये मेरा अभी आखिरी वीडियो हो आप लोगों के सामने इतनी बड़ी बात करने के लिए। तो आज मैं पूरा दिल से आप थोड़ा आप लोग लेंदी होने वाला वीडियो, मुझे मालूम है आप लोग बोर होने वाले हो, या जैसे जिसको भी पता हो कि कंपनी क्या है, मेरे दिल से बात कर रहा हूं मैं आज। तो ये सब चीजें 100% आ रहा है। जब पता चला कि एक दिन वो आदमी है ही नहीं, वो आदमी है ही नहीं, तो फिर क्या करें हम लोग। इसीलिए हमने सोचा कि अगर 4 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं होता, हम 3 करोड़ नहीं दे पा रहे, लेकिन जिनका 1 करोड़ लिया है उनका एटलीस्ट पॉली हाउस कर दे और उनके अंदर हॉरिजॉन्टल फार्मिंग करके उनका पैसा उनको मिल जाए एटलीस्ट। तो ये हमारा थिंकिंग था। लेकिन क्या है, डिसीजन नहीं हो पा रहा था हमारा कि ROI दे कैसे, लोगों से क्या बात करें, ये सब चीजों में। 21 में इतना अच्छा हो गया कि सारे प्रोजेक्ट खड़े हो गए, स्ट्रक्चर बन गए, पहली बार हमारा सिस्टम बना, सब कुछ बना, एक अलग लेवल पे हम लोग जाने लगे। हम लोग वो बैंकों का लोन के बारे में सोचने लगे, 5 लाख का प्रोजेक्ट के बारे में सोचने लगे। ये सब चीजें बहुत अच्छी होने लगी जिसके लिए कंपनी की स्थापना हुई थी। और पहली बार मुझे लग रहा है कि रोहित ने भी बहुत अच्छा कार्य किया था वहां पे श्रीवर्धन में। हम लोग अपना, जिन्होंने प्योर इन्वेस्टमेंट का पैसा डाला है, उनका पैसा कहाँ क्या करे फिर, तो उनका भी एक्सपेंशन करते रहे हम लोग। फिशरी में पहला 55 एकड़ था, 57 एकड़ था, 105 एकड़, 200, फिर 250, ऐसा हमने बढ़ाया। वहां पे एक टेक्नोलॉजी लाई जो कि बहुत अच्छा, फिर वहां से रिजल्ट भी आया था हमारा। मैं बाद में बात करूंगा उसके बारे में। तो ये सब 21 में बहुत अच्छा हो रहा है। फिर अपना जो भी लोग, अगर कोई मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा गडकरी साहब के लिए कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को इनॉग्रेशन किया। ये वो ऐसा कुछ भी मेरा मतलब नहीं था कि गडकरी साहब को वहां पे खड़ा करके पैसा ले, नहीं, कभी भी नहीं। मैं वो आदमी को तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं उनको मानता हूँ कि ऐसे लोग भी है, मतलब जो बिना डरे डायरेक्टली बात करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ टाइम बिताना, अच्छा लगता है, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। और वो इनोवेशंस जो भी अपन करते हैं या कुछ भी, तो उसके लिए तो हमेशा खड़े रहते हैं वो। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने गडकरी साहब को इसलिए बुलाया था कि गडकरी साहब कुछ बात करे और पैसा कंपनी में आए, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मैं तो अपील करता हूँ सबसे, पूरे इंडिया की जनता से, कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ था भी नहीं, मेरे दिल में भी नहीं था, ना साहब के मतलब कभी ये था, कभी भी नहीं था। मैं उधर से हूँ, मैं नागपुर साइड से हूँ। अच्छा लगा उनको कि एक मराठी आदमी जो विदर्भ से बिलोंग करता है इतना बड़ा कार्य करने जा रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, आज हमारे पास में जो 19 इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है वो बहुत अलग टाइप के हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए,
हम लोग ना बहुत कुछ मतलब एक अलग कुछ करने वाले हैं इंडिया के लिए, जो आपको पता चलेगा, खेती के लिए, फार्मर लोगों के लिए खास करके। तो ये 2021 चला गया। 2021 के बाद जैसे हम लोग वापस से उभरे और लोगों का पैसा भी टाइम पे गया, सब कुछ हुआ वापस से, मुझे लग रहा है मई महीना आया। अब मैं आपको दिल से बात करता हूँ और एक दिल की बात करता हूँ। मई महीना फिर वो अपना थोड़ा जून और जुलाई में प्रॉब्लम क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही ये इनॉग्रेशन हो गया, उसके बाद जनवरी फरवरी महीना आया, हमने सोचा कि प्योर इन्वेस्टमेंट लेना गलत है, नहीं लेना चाहिए, और हमने वो बंद करना। बड़े प्रोजेक्ट थोड़े थोड़े हमने बंद करना चाहा, ताकि अपना पूरा फोकस फिर 5 लाख का प्रोजेक्ट में, जिसमें आपको खाली 50,000 रुपये देना था और 4.5 लाख रुपए बैंक ऑफ इंडिया, जिनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिल्ली से भी आए थे बैंक ऑफ इंडिया की, उन्होंने घोटी का सर्वे किया, सब कुछ किया, हमारा लिखा पढ़ी का काम हुआ। वो टाइम पे मैं पूरा दिल्ली में बैठ के फार्मर लोगों के लिए, जो मेरा सपना था बेसिकली, कि 5 लाख का 1 गुंठे का प्रोजेक्ट करेंगे, क्लस्टर प्रोजेक्ट में करेंगे, एक गांव एक क्लस्टर ऐसा करेंगे, हर 28,000 विलेजेस ग्राम पंचायत है महाराष्ट्र में, बाकी इंडिया में भी महाराष्ट्र से शुरुआत करके हम लोग क्लस्टर प्रोजेक्ट करना चाहते थे, ताकि मतलब हर एक आदमी जो भी जिसके पास 50,000 लास्ट का बचा हुआ है, वो 50,000 लगाए और उसके बेसिस पे 4.5 लाख रुपए का लोन सैंक्शन हो जाए। तो इसमें 12,500 रुपये रिटर्न मिलने वाला था फार्मर को, 4.5 से 5,000 मिलने वाला था, और 7,000 रुपये से 7,500 रुपये बैंक को मिलने वाला था। 30% रिटर्न था, 50% से हम लोग 30% पे आ गए थे, लेकिन फार्मर को खाली 50,000 देना था। 4.5 लाख रुपए का लोन हो रहा है, जिसका EMI हम भरने वाले थे। आज 5,000 रुपये में एक लाइफस्टाइल, जिसको 2,000 में जीना आता है छोटे से फार्मर को, तो सुसाइड रुक सकता था। ये आत्महत्या रोकने का ही मेरा ट्राई था पहला दिन से। अगर मैंने कुछ इसके लिए ये किया है, इसके लिए मुझे वो महीने में जून जुलाई में पद्मश्री में नॉमिनेट हुआ था। तो ये इतने अच्छे कार्य चल रहे थे, और मैं जुलाई महीने में ये दौरा करने वाला था। जुलाई में इतनी बारिश हुई कि जुलाई में कुछ हो नहीं पाया। अगस्त के 3 तारीख को मैं निकला, 3 और 4 तारीख को शिरडी में और अपना अहमदनगर जिले संगमनेर में इतने अच्छे रॉकिंग प्रोग्राम हुए, इतने अच्छे प्रोग्राम हुए कि जिसका रिजल्ट 51 करोड़ 50 करोड़ का चेक भी हमारे पास में आ गया था। वो टाइम पे अगर ये GST की रेट नहीं होती थी, तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने अगस्त महीने में सबका पैसा जो इसका 2 महीने से रुक गया था पे आउट, और वो देने का सोचा था। क्यों सोचा था? क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग कुछ मार्जिन पे काम कर रहे थे। हमारी गलती क्या हो गई ना कि प्रोजेक्ट में हमने मार्जिन उतना नहीं रखा जितना रखना चाहिए था। बाद में पता चला मुझे कि बहुत सारा एडमिन का खर्चा होता है, ये होता है, वो होता है। तो ये समझ के चलो कि एक थोड़ा सा हमको बताने वाले भी लोग बराबर नहीं मिले, या हम अपने हिसाब से चल रहे थे, ऐसा हो गया था वो टाइम पे। इस बार हमने मार्जिन रखा। ये मार्जिन में से जो पैसा था हम लोग वापस कर सकते थे और एक रूटीन पे आ सकते थे। आज भी मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं कहीं भाग के नहीं गया हूं। मैं 100% आप लोगों के साथ में हूं। खाली मैं जो कार्य मुझे करना था 4 साल पहले से, मुझे फील्ड पे उतर के जो एक्चुअल सेल कब करना था, अभी सेल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप बैलेंस शीट में चेक करते हो, अपने को कोई ये पता चलता है कि सेल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है मैं आपको बताता हूँ। जो टाइम पे 18-19 में 1,000 मीट्रिक टन, जब मैं लकाडोंग जो वेराइटी होती है हाईएस्ट करकुमिन वाली इंडिया के अंदर, तो वो मैं मेघालय से लेके आया था। अब उसको मुझे मल्टीप्लाई करना था, तो आते समय मैं वहां से उसकी मिट्टी भी लेके आया था, ताकि उसको हम लोग वर्टिकल फार्मिंग, हॉरिजॉन्टल फार्मिंग महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में उसको एक्लेमेटाइज कर पाए। जैसा वहां पे होता है उसका ही डुप्लीकेशन यहाँ पे, और उतना ही करकुमिन लेवल अगर मिलता है या उससे ज्यादा मिलता है, तो वो लकाडोंग जो हल्दी है, जो जिसमें करकुमिन लेवल 6.57 के अबव है, जिसमें औषधि गुणधर्म है, जो खाने से अगर, जिसका सेवन करने से अगर अपने को मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में थी। अपना एक विश्वायु प्रोडक्ट था, इसमें भी हमको उसके हल्दी लगती थी। तो मेरा एक ही थिंकिंग था, अगर ये मैं हल्दी अगर मैंने 1,000 मीट्रिक टन लाया, उसका 10,000 मीट्रिक टन किया है, अगर उसको मैं वापस से बेच दूं, तो अपने प्रोजेक्ट के लिए जो हल्दी मुझे ओरिजिनल हल्दी नहीं मिलेगी। जो हमने हल्दी लाया वो अगर बेच दिया मार्केट में,
तो हमको वापस थोड़ी, मेरे को वैसा ट्रांजेक्शन करना नहीं था, या किसी ने सिखाया नहीं था कि ये हल्दी बेच दो और वही हल्दी वापस ले लो या ऐसा करो। मेरा थिंकिंग ये था कि हल्दी का मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि अपने प्रोजेक्ट बुक हो रहे और हमको हमारा लिमिटेशन पता है कि हमको कहाँ पे रुकना है। एक एक जगह पे, वहीं पे जाके हम लोग रुकने वाले थे। मुझे डिमांड सप्लाई पता था, सब कुछ मालूम था। इसको अभी लक बोलो अपना कि कोविड भी, तो कोविड में जो टर्मरिक का सबको पता चला करक्यूमिन क्या होता है, अवेयरनेस आ गया। जहाँ पे टर्मरिक कभी पता ही नहीं था, वो देशों में टर्मरिक तो मतलब टर्मरिक लाटे ये वो, उसको अलग अलग नाम दे के फिर बहुत सारे प्रोडक्ट बन गए उसके अंदर। तो ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर था अपने पास में ये साल में। ये साल में हम लोग करक्यूमिन एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाने वाले थे, अपना प्रोसेसिंग में जाने वाले हैं। एक साइक्लो करक्यूमिन करके एक अपने पास में एक था, जो मैं आज आपको पूरा ओपन कर देता हूँ। जो हमारा एक टारगेट था मेन, जो हमको अचीव करना था, वो था साइक्लो करक्यूमिन। आज उसका रेट जो है वो 398 करोड़ रुपीस किलो है। लगभग 400 करोड़ रुपए किलो है। तो वो भी कैंसर के लिए और हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और हमारा थ्योरेटिकली पूरा स्टडी हो चुका है, प्रैक्टिकली हम लोग उसके लिए अभी भी हमने नए चेयरमैन साहब से उसके लिए बात किया है। तो हम लोग उसका मशीनरी वगैरह इंडिया में लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोसेसिंग में जाना है। जैसे फिशरी का प्रोसेसिंग प्लांट करना था, हमको एक्सपोर्ट करना था। ये सारी चीजें लाइनअप हो चुकी थी हमारी। सडनली ये CGST के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब पहली बात तो बहुत सारा कंफ्यूजन ये है कि जब मेरा स्टेटमेंट हुआ वहां पे, मेरा 10 बार स्टेटमेंट हुआ वहां पे, कम से कम नहीं कुछ तो पता ही नहीं है मतलब GST कितना लागू होता है। वो मुझे पूछ रहे हैं, ये वो मुझे उन्होंने बुक दिखाया कि ये है वो है। कोई भी बोलेगा पॉलियोस मूवेबल है। आज ये सब चल रहा है। नए चेयरमैन साहब उसको अच्छे तरीके से अभी ले रहे हैं इसको। अब मेरा काम क्या है कि मैं हार्वेस्टिंग पे ध्यान दूँ, कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे रहा हूँ। प्योर इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने बंद कर दिया है, और पहले ही बंद कर दिया था हमने, और अभी तो बंद ही कर दिया हमने। और सबसे पहले मैं पैसे की बात अभी मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि चेयरमैन साहब आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो उनका लुकआउट तो नहीं बोलूंगा, सबका मिलके है मेरा और उनका, लेकिन उस पर वो ज़्यादा फोकस कर रहे। जब उनको मैंने ये हुआ, जब अपना ये GST का जब रेड हुई थी, तो वो टाइम पे मैं नहीं था, मैं बाहर था। और जब मुझे पता चला ये सब, तब तक थोड़ा सा 2 दिन लेट हो चुका था। और फिर मुझे ऐसा लगा कि निमोनकर सर को बुलाना चाहिए। मैंने निमोनकर सर को बुलाया, उन्होंने भी अच्छे से संभाला, नहीं है ऐसा नहीं है। फिर अब्बास भाई के पास भी मैं गया था, वो भी दिल्ली से आए, उन्होंने भी अच्छा संभाला। लेकिन कुछ गलतियां भी हुई है। जैसे हमने कुछ वादे किए थे कि इस बार ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन पहला ही LOI आ गया नीलेश राघानी सर का 900,000 करोड़ का। तो वो वापस से जो चीजें चालू हो गई, तो हम लोग दिसंबर तक इसको सबका देखे ये करेंगे वो करेंगे। जो लास्ट टाइम हुआ था लाख करोड़, वो अभी भी हो रहा है। तो फिर हमको भी ऐसा लग रहा था, चलो फिर मैं कुछ दूसरी जगह पे ध्यान दे रहा था वो टाइम पे। तो वो एक चीज हो गया। फिर अब्बास भाई आए, इन्होंने चेक बांटे, और ये सारा चीज जो हमने नहीं किया था वो सब चीजें वापस से चालू हुई। प्रॉब्लम यह हुआ कि मुझे कुछ ध्यान देने को मिला ही नहीं, और कुछ लोग आए कुछ चाकू लेके, कुछ पेट्रोल लेके, और बहुत सारी चीजें हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लोगों का विश्वास और ये सब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था वो टाइम पे हमारे ऊपर। फिर वापस से अपने एक इन्वेस्टर सुमित जी आए, उन्होंने फिर 40 दिन लिए। फिर 10 तारीख को वो 10 जनवरी को आपके सामने आने वाले थे। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सारा चीज संजय सिंह और अपना सचिन को पता है, सचिन सावंत को मैं तो स्पेशली थैंक उसको देना चाहूँगा कि मैंने उसको आज तक मेरे मतलब उसने जो भी मांगा मैंने उसको सब कुछ दिया है। मेरे स्टेटमेंट, सबके स्टेटमेंट, एक से एक चीज उसको दिया है, मतलब जो भी है उसको सब पता है। मतलब मैंने ऐसा कुछ भी छुपाया नहीं है, ट्रांसपेरेंट रखा है सब चीजें। तो वो एक आदमी है, अगर प्यार से मांगोगे तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप अगर धमकी दोगे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो तो आपका अधिकार है फिर।
फिर लेकिन हमारी नीयत अच्छी है, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। अगर मुझे भागना होता तो अगस्त महीने में, जुलाई में ही बहुत सारे लोग तो वैसे भी बोल रहे थे। मैंने मेरा पासपोर्ट भी सचिन सावंत के पास रखा हुआ है, एक ही शब्द पे। उसने मुझे बोला सर आप बाकी जाओगे, ऐसा इन्वेस्टर का कहना है। मैंने बोला भाई 3 महीना पहले की बात है, 2-3 महीना, उसके पास मेरा पासपोर्ट रख दिया मैंने आज। हमको कहीं नहीं जाना है, हमको मुझे मालूम है कि क्या किसके लिए हमारा जन्म हुआ है, हम लोग क्यों, और आपने इतना अच्छा साथ दिया है। मैं तो धन्यवाद आपको तो 100% देना चाहूँगा। मुझे 8 महीना हो गया, 8 महीना हुआ है, लेकिन मैं अभी भी मैं मतलब काम कर रहा हूँ बेसिकली। हमारे चेयरमैन साहब भी मुझे बोलते हैं कि तू बिंदास काम कर, अपने काम पे ध्यान दे, तो मैं अपना काम पे ही ध्यान दे रहा हूँ। तो मेरा नियत ऐसा कुछ था नहीं, नहीं तो हम लोग कहीं के कब के भाग चुके होते। तो ये तो मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूँ कि मैं कंपनी के अंदर हूँ, 100% हूँ। कुछ भी हो जाए मैं लास्ट तक रहूंगा, कोई रहे ना रहे, मैं लास्ट तक स्ट्रगल करते रहूंगा। और मेरा पहला ट्राई आपका पैसा वापस करना है, क्योंकि जो लोग साथ में रहेंगे उनको आगे लेके बढ़ेंगे। पैसे के बाद में स्ट्रैटेजी क्या है वो अभी चेयरमैन सर बताएंगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट बोलूंगा इसको कि CGST और बाकी का डिपार्टमेंट का, हाँ मैं अभी TDS और बाकी का सब चीजें एज अ चेयरमैन, मेरा काम बेसिकली नहीं था इतना सब कुछ। अगर लोग है, हमने लोग रखे और सब, तो देना चाहिए था। कुछ अलग चीज पे प्रायोरिटी दिया गया है, इसलिए मुझे ऐसा लगा। बाद में मैंने इसको पूरा तरीके से इसका स्टडी किया तो पता चला कि थोड़े से प्रॉब्लम अपने ही घर पे थे और है, अभी भी है, उसको हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। बहुत कुछ है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर सबने काम किया है, लेकिन और अच्छे से काम करते थे, थोड़ा सा सलाह लेते थे एक दूसरे का या किसी से, तो अच्छा ही होता था, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो टाइम निकलते जा रहा था, ये सब ये भी हो रहा होगा। फिर दिसंबर महीना गया, जनवरी महीना 10 बजे अपना 10 जनवरी को सुमित सर ने खुद बोला कि भाई सबके सामने आता हूँ, वो नहीं आए। फिर अपना मैं जो भी बोल रहा हूँ कुछ भी झूठा नहीं है। 16 तारीख को उत्तरायण के कारण वो जो अहमदाबाद की पार्टी थी जो 70 करोड़ देने वाली थी, वो लोग नहीं आए। फिर उसके बाद में मैंने सोचा मैं क्या करूँ अभी, मतलब तो मैं मिकी सर के पास में आया और इनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, तो अगर आप कुछ मदद कर सकते हो या कुछ। तो उन्होंने भी बोला कि हमारा एक ऑलरेडी फाइल चल रहा है पहले से, जो मिकी सर हमारी मदद कर रहे थे, वो सैंक्शन हो गया है या हो रहा है, लास्ट स्टेज पे है। तो वो हिसाब से फिर वो आए, हमारा एक MOU हुआ वो टाइम पे। 40 डायरेक्टर और इन्वेस्टर्स भी थे और बहुत सारे एम्प्लॉय भी थे वो दिन, जिस दिन अभी भी मुझे याद है 22 जनवरी की बात है, जिस दिन लास्ट दिन था हमारा हीरानंदानी का। वो टाइम पे मिकी सर सुबह से लेकर रात तक बैठे थे और हमारा 50-50% का एक MOU हुआ था उसमें। फिर थोड़ा अनफॉर्चुनेटली वो जो पैसा था वो थोड़ा डिले हो गया, लेकिन मुझे मालूम है और उनको भी मालूम है उसका स्टेटस क्या है आज। वो पैसे पे हम लोग डिपेंड नहीं है, 4-5 जगह से बहुत कुछ मालूम है मुझे भी। फिर 31 तारीख को सर ने डिसीजन ले लिया कि मैं बाकी लोगों के जैसा, मतलब बाकी लोग मुझे, हाँ इसके पहले मुझे एक चीज़ आपको बताना बहुत जरूरी है कि नीलेश रागानी जी वो जो आए थे, उन्होंने फिर बोला 900 करोड़ का ये करूँगा वो करूँगा। फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरे से बात किया, तो पता चला कि फिर वो किसी को 70-80% देना है, 90% देना है, या फिर किसी को ये करना है। तो मिकी सर ने वो सब नहीं बोला उनको, और कुछ गलत भी हुआ है कंपनी में कुछ लोगों के कारण, कि अभी मैं एक वीडियो पे खुल के नहीं बोलूँगा, लेकिन वो जो भी सुन रहे हैं, अभी नीलेश रागानी सुन रहे, तो उन्होंने अपने दिल पे ढाक के देखे, निमोनकर सर, अब्बास भाई सब ने, उन्होंने क्या किया कंपनी के साथ, तो पता चल जाएगा ये सब। तो फिर मिकी सर का मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि MOU तो मैंने कर दिया है और कंपनी में जिम्मेदारी ली है मैंने, तो मैं हूँ, मैं कहीं भागूंगा नहीं। फिर 31 जनवरी को 30 जनवरी को उन्होंने वीडियो जारी किया। वो पहला आदमी था जिन्होंने 29 तारीख को पेपर अपलोड करके 30 तारीख को आपके सामने आए। आज तक ऐसा कोई भी आदमी मुझे नहीं मिला। सब लोग बड़ी बड़ी बातें करने वाले मिले थे, लेकिन कोई भी ROC में नहीं आ रहा था। सर ने 29 तारीख को ROC में पेपर लोड किए, सबको बुलाया, सबका साइन लिया
और 29 तारीख तक सारे डायरेक्टर ने साइन किया, रिजाइन किया, जिनको रिजाइन करना था वो रिजाइन मैंने खुद पूछा था सब डायरेक्टर को, किसी को निकालना नहीं चाहता था मैं। उनको मैंने 20 डायरेक्टर को बिठा के 19 को सबको पूछा, जिसको रहना है वो रह सकता है, नहीं रहना है उनके लिए क्या क्या है वो क्वेश्चन पूछे, उनको क्या चाहिए, ये सब हम कहीं भाग के नहीं जाएंगे और आपका भी लाइफ खराब नहीं करेंगे जैसे। तो वो सब बातें हुई हमारी। 29 तारीख को पेपर अपलोड हुए, उसका एक्नॉलेजमेंट आया 30 तारीख को। तो उसके बाद उन्होंने वीडियो जारी किया जिसमें मैं बैठा था। अब वहाँ से लेके आज तक 3 महीना, मैं फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने में जो डेवलपमेंट कंपनी के बारे में हुआ है, पैसा तुरंत अगर मिलता था या जो भी हुआ, थोड़ा सा मैं बोलता हूँ थोड़ा डिले जो भी हुआ है ना, अब आज मुझे तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो तुरंत पैसा डालते थे तो सब कुछ अच्छा होता था, उनको सब हाँ हाँ बोलने वाले थे। आज उनको भी पता चल गया कि कंपनी क्या है, कंपनी में कौन अपने साथ में है। मुझे भी पता चला कि ये इसमें कौन इन्वेस्टर मेरे साथ में है, सही में कौन अपना है कौन नहीं है, ये सब चीज़ें मुझे आज पता चली है, उनको भी पता चली है। तो अभी आज मई महीना चालू हो गया है, अभी पैसा और सर जो स्ट्रैटेजी करेंगे वो बताएंगे, क्योंकि उनका अधिकार है, वो मुझे पूछ के करते हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छा लगा है कि हम लोग साथ में हैं, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, मैं बाहर भी रहता हूँ तो उनके साथ में डेली में बात करता हूँ 2 बार, और उनके साथ में हूँ मैं 100% यहीं पे हूँ, मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा हूँ। और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर कोई करता है, कोई जानबूझ के अगर मुझे कोई दुश्मन या जैसे भी, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है ही नहीं और मैंने कभी किसी को दुश्मन माना ही नहीं है, और मेरा स्वभाव पहले दिन से देने का ही रहा है। आज मैंने कुछ नहीं कमाया, मैं बताता हूँ ना, मेरे कुछ डायरेक्टर ने कमाया। अगर आपको कुछ लगता है ऐसा कि इन्होंने ये किया है वो किया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी था उनका अधिकार था, मेरा अधिकार तो मैं पहला दिन से उनको पहला ही बोला है कि 5% तो ये होना चाहिए कम से कम। पेटेंट अगर मैंने ये टेक्नोलॉजी लाया है तो ये इसका 5% तो एटलीस्ट ये मिलना चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब या हमने वो बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर लिया था, लेकिन मैंने कभी उसके पीछे भी लगा नहीं। जैसे पेटेंट होता है तो पेटेंट के बाद में हमको एक मिलता है ना, जैसे लाइफ टाइम के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट बुक कर रहा है तो उसका इतना परसेंटेज अपना हो जाएगा, रॉयल्टी इनकम बोलो या कुछ भी बोलो ऐसा। तो वो सब था पहला, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है ही नहीं। मैं आपको अगर बता रहा हूँ कि आप स्टेटमेंट चेक करो, मैंने 11 करोड़ कंपनी में वापस किया है। तो मेरे डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सबको भी यही उनको बोल के करता था सारा चीज़ें मैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो ये टाइम पे 40 लाख रुपए पर डे कंपनी में वापस करना, घर से पैसा लेके वो भी वापस करना, आज पूरा सफ़र हम लोग भी पूरे सफ़र हुए हैं। आज मतलब कहने को भी अच्छा नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें होने के बाद, इतना पैसा कंपनी के आने के बाद भी कुछ नहीं है। मतलब कुछ नहीं है का मतलब है बहुत कुछ, 500 प्रोजेक्ट खड़े हैं, श्रीवर्धन है, ये है वो है, आज 4000 फैमिलीज है, बहुत कुछ है। लेकिन एक जो हुआ है यहाँ तक इस जर्नी में, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा सबसे। और आज के बाद मैं ऐसी बातें कभी नहीं करूँगा, इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो मेरे दिल की बात थी वो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों के जैसे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मिकी सर तो 100% कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैं मिला जो अभी भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, खुद का पैसा डालना चाहते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे खुद सीड हमसे लेके वापस से रिवाइवल करना चाहते हैं कंपनी को। बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। मैं तो आपसे सबसे गुजारिश करूंगा कि जो मुझे ये पता चला है कि कुछ 40 लोग हैं जो पूरे 4000 लोगों में, मतलब 1% लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मुझे इसकी खुशी है कि 99% लोग आज भी अपने साथ में हैं। तो वो 99 लोगों का जो भरोसा मेरे पे है वो कभी मैं टूटने नहीं दूंगा। इनफैक्ट ये जो 40 लोग कुछ करना चाहते थे, हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद उनको भी एक अच्छा लगे कि मैंने पहली बार सामने आके कुछ बात किया है लोगों से। तो पहली बात, कंपनी का जन्म इसके लिए हुआ ही नहीं है, कुछ फ्रॉड करने के लिए, पैसा लेके जाने के लिए या कुछ भी ऐसा। तो आज एक सपोर्ट और बहुत बड़ा सिस्टम और एक
इंडिया के अंदर जो रिवॉल्यूशन होने वाला है सही में होने वाला है, क्योंकि मैं ये चीज़ को मानता हूँ कि 2019 में ये जो अशफाक पिंजारी सर और मिलन शाह सर है, जो मेरे पहले से दोस्त थे 16-17 से, जो तो ये पहले अपने साथ में थे। इन्होंने मुझको ही मतलब परमिशन लेके 2 साल का जो ईल्ड इनका है वो हम मेरे से परमिशन लेके 20-21 में करके आज 36 किलो का हल्दी हुआ है। आज लगभग 20 से 25 किलो एवरेज का हल्दी, और उसमें भी मदर राइजोम 800 ग्राम से लेके 1 किलो का है। ये अपना सपना है। 5 लाख रुपए का प्रोग्राम, उसमें 4.5 लाख रुपए का लोन, ये अपना सपना है। तो ये सपना पूरा होगा, 100% होगा। मिक्की सर आने के कारण मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि कुछ बहुत सारे लोग तो सपोर्ट में हैं, मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन कंपनी और कंपनी का जो ये विज़न और जो उद्देश्य था वो सक्सेस होगा। कंपनी कभी बंद नहीं होगी, हम लोग और आगे से साथ में आगे बढ़ेंगे। तो ये जो 20 किलो का हल्दी और उसमें भी 1 किलो का मदर राइस, आप सोचो अगर ये मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 साल के अंदर, और 2025 फॉरगेट 25 26 में भी मैं बोलता हूँ ये साल अभी निकल गया, अभी भी टाइम है, क्योंकि जून तक जुलाई तक लागवड होती है। आज भी अगर फटाफट हम लोग शुरुआत करते 3 महीने में, अगर हजारों एकड़ में इसको लागवड करते तो लाखों टन हल्दी आएगा, जिसमें 30% मदर राइजोम होता है। तो लगभग 30 लाख टन, 30,000 टन भी, अगर लाखों टन 1 लाख टन की बात करेंगे तो 30,000 मीट्रिक टन ये हम लोग इंडिया को दे सकते हैं, गवर्नमेंट को दे सकते हैं, ये हम लोग फार्मर को दे सकते हैं। जो फार्मर का, जो मोदी साहब का सपना था डबलिंग इनकम, मैंने तो 20 हम मैं नहीं बोलूंगा, हमने अपने टीम के साथ में खास करके अशफाक सर और मिलन सर की मेहनत से 20 गुना बढ़ गया है। अभी ऐसे ही अदरक है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे R&D हुई है। तो ये सब जो सीड टेक्नोलॉजी नया नया ये हम लोग लेके आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी क्रांति है। अभी ये टाइम गलत हो गया है, खाली अगर ये प्रॉपर टाइम हमको मिले, सबका साथ मिले, मैं तो बोलता हूँ सबका। और मैं आपको सबको एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ भी ऐसा कुछ भी मत करो जिससे बाकी जो अच्छे लोग हैं उनको कुछ तकलीफ हो। पैसा मिलेगा, सबका मिलेगा, तकलीफ सबको हुई है, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। बहुत सारे लोग सफर हुए हैं। मैं तो हमेशा रात को सोते समय तो मैं खुद को कोसता ही हूँ कि कितना प्रॉब्लम मेरे कारण हुआ रहेगा। मैं मेरे कारण इसलिए बोलता हूँ, मैं हमेशा मेरे कारण बोलता हूँ। मैं किसी डायरेक्टर को इसमें दोष नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि इसको जन्म मैंने दिया है। तो बाप के नाते मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हल्दी और ये जो वर्टिकल फार्मिंग और ये सब जो भी आप लोगों ने साथ दिया है, ये मेरा है, मैंने चालू किया था। तो मैं हूँ, लास्ट तक हूँ। मुझे मालूम है आपने साथ दिया है, इसका अच्छा रिजल्ट ही आएगा, मैं ये बात करूँ। मैं ये बोल के अभी बहुत कुछ बातें हैं जो करना चाहता हूँ, लेकिन टाइम भी एक ये होता है। अभी इसके बाद हमारे नए, अपने नए नहीं बोलूँ मैं, अपने चेयरमैन सर आएंगे और वो आपको बाकी की बातें बताएंगे। वन्स अगेन थँक यू, धन्यवाद। असाच आपला एक सपोर्ट असू द्या। मी कुठेच नाही चाललोय, मी इथेच आहो, पळून जाणाऱ्यापैकी मी नाही आहे। लवकरच सर्व काही ठीक होतं आहे, 100% ठीक होणार याची गॅरंटी आहे। आपला उद्देश 5 लाख रुपयाचा प्रोजेक्ट आणि सीड मल्टिप्लिकेशन प्रोग्राम, बाकीचं भरपूर काही आहे म्हणजे सांगण्यासारखं। स्पेशल थँक टू साईनाथ सर, ज्यांनी या कंपनीसाठी त्यांचं आयुष्य वाहून दिलं। रिलायन्समध्ये असलेले सायंटिस्ट ते आपल्यासोबत आहे। मिलन सर, अशफाक सर यांना पण धन्यवाद। बाकी आमचे सगळे फाउंडर, डायरेक्टर सगळ्यांना, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे तुम्ही लोक इन्व्हेस्टर्स आहात, ज्यांनी पैसा कंपनीमध्ये टाकला, त्या सगळ्यांची मी धन्यवाद, आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद देतो की तुम्ही इतका सपोर्ट कंपनीला केला आहे। आणि क्षमा पण मागतो की 8 महिन्यापासून जो त्रास तुम्हाला होत आहे आणि होतोय, आता मी होणार असं बोलत नाही, होतोय, त्याबद्दल मला माफ करा जमल्यास। आणि एक प्रयत्न आम्हाला आणखी करू द्या, ज्याच्यामधून खूप काही मोठं होऊ शकतं। धन्यवाद, थँक्यू सो मच, धन्यवाद। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं सबको।
जैसे आप लोग ने प्रशांत जी की इसके पहले वीडियो देख लिया, देखा होगा आप लोग ने, जिसमें प्रशांत जी ने आज पूरे दिल से अपना सब बयान दे दिया, जिसमें ये पूरा जो सफ़र उन्होंने तय किया है, कैसे तय किया है, क्या क्या हुआ है ये 2018 से लेके आज तक, ये पूरा उन्होंने आज बयान कर दिया। क्या क्या ये कंपनी में अच्छे दिन भी आए और बुरे दिन भी आए, ये सब चीज़ें बताए। और यही सब चीज़ें मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि उन्होंने जिस दिन मैं ये कंपनी में शुरुआत किया था तब मुझे यही चीज़ बताया गया था, जिसकी वजह से मैं उन पे विश्वास किया, जिनकी वजह से मैंने उनके ऊपर पूरा भरोसा करके ये कंपनी को टेक ओवर लेके आगे कैसे ये पूरा प्रोसीजर कहाँ तक उनका विजन है कि फार्मर लोग को, आप इन्वेस्टर्स लोग को, जो स्टाफ है, सब लोग को कैसे सपोर्ट करके अच्छा एक ज़िंदगी देके आगे बढ़ने की उनकी ख्वाहिश है। अब आप लोग ने जो वीडियो देख के, जो प्रशांत जी का वीडियो देख के आप लोग को समझ तो ये आ गया होगा कि प्रशांत जी कहीं पे भी भागे नहीं है, साथ में ही है। जैसा मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैंने आज प्रशांत जी को रिक्वेस्ट किया कि आप सबके सामने आइए और अपना जो भी दिल से जो बोलना है वो बोल दीजिए, क्योंकि लोगों को, जो कुछ लोग हैं जो उनके बारे में गलत गलत चीज़ें बोल रहे हैं। उन्होंने ये सफ़र तय किया है, बहुत कठिनाई से किया है, बहुत तकलीफ़ों से किया है, और ये चीज़ें उन्होंने अपने खुद के फैमिली को सेक्रीफाइस करके किया। तो आज ये जो सफ़र हुआ है उसके अंदर हम सब मेजरली उनको सपोर्ट करना चाहिए, और ये चीज़ें जो अच्छे एक रास्ते पे जो आदमी चलता है तो उनको सपोर्ट देना चाहिए। आज जो विजन है उसके हिसाब से अगर देखे जाए तो कितने लोग ये भला इसके वजह से भला करने वाले, अपने घर में फार्मर लोग का भला होने वाला है, खेती का भला होगा, बहुत सारे डेवलपमेंट होगा जो इंडिया के लिए भी बहुत बेहतरीन होगा। ये जो भी आज हमने ये वीडियो लिया है, काफ़ी लोगों का एक ही क्वेश्चन था, या मुझे एक मैसेज डालते रहते हैं, या तो सबके दिल में एक ही चीज़ है कि ठीक है, बातें तो सब बड़े बड़े हो रहे हैं पर हमारा पे आउट्स करके। तो मैं आप लोग को सबको एक चीज़ अपडेट देता हूँ कि ये जो प्रोसीजर चल रहा था एक्चुअली जीएसटी का, हम जाके जीएसटी में काफ़ी ऊपर लेवल तक उनको कनेक्ट किए हुए, जिन पे से हमको कुछ पता चला है कि हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है जिसमें बिना कारण का फ्रीज करना अलाउड नहीं है। उन्होंने पहले हमारे 2 अकाउंट फ्रीज किए, उसके बाद में 6 महीने के बाद दूसरे 2 अकाउंट फ्रीज कर दिए और हमको एक्टिविटी नहीं करने का प्लान किया। क्या कारण है ये पता नहीं, ये भी हम लोग पता करना चाह रहे कि इसके पीछे कौन षड्यंत्र रच रहा है, या क्या कौन हमारे दुश्मने हैं जो ये पर्पसली होने नहीं दे रहे। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने और एक स्ट्रैटेजी किया हुआ है जहाँ पे एक और कुछ बहुत जल्द आपको एक गुड न्यूज़ आएगा, आप लोगों का पे आउट्स दिया जाएगा, और ये चीज़ों में जितने इन्वेस्टर्स हैं, जितने हमारे सैलरी पर्सन हैं, जितने हमारे वेंडर्स हैं, सबको पे आउट्स जाने वाला है। हमारा अकाउंट्स टीम ने ऑलरेडी एक लिस्ट ऑफ पूरा लिस्ट तैयार किया है अबाउट इन्वेस्टर्स को ये हफ्ते से, आज तो छुट्टी है पर आज मैंने प्रशांत जी के लिए ऑफिस पर्सनली आके मैं बोला कि ये वीडियो कर लेते हैं। आज जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हमारे फाइनल बन रहे सब इन्वेस्टर्स का, वो सब इन्वेस्टर्स को मेल आने वाला है। वो मेल के ऊपर सबको एक लेटर आएगा जिसमें उनका अमाउंट का कंफर्मेशन आएगा। वो अमाउंट का कंफर्मेशन में काफ़ी समय लग गया हमको, क्योंकि ये 1-2 अकाउंट्स नहीं है, 4000 लोगों का अकाउंट्स है। तो हमने ये अकाउंट्स को ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया है, पर जिन का रेडी है सबको मेल्स शुरू होगा, और मेल्स आपके पास आते आते आप लोग को रिकन्फर्मेशन सेंडिंग करना है कि हाँ ये हमारा फाइनल अमाउंट है।
उसके बाद हम लोग ये पे आउट का इशू स्टार्ट ऑफ करेंगे। एक पे आउट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग देने शुरू कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि हम आगे से कोई स्कीम नहीं कर रहे, हम आपको आपका पैसा रिटर्न दे रहे और सबको अपना अपना खुशी के हिसाब से जैसे भी हमारा पे आउट होगा वो पे आउट दे के हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। वेंडर्स को भी सेम है कि सब लोग को एक रिकन्फर्मेशन चले जाएगा कि सो एंड सो बिल्स बाकी है और वो बाकी का रिकन्फर्मेशन आ जाए और उनको भी पे आउट दिया जाएगा। जहाँ पे सैलरीज और अपने सैलरीज है मार्केटिंग के लोगों का या जो भी है वो हमने ऑलरेडी सिस्टम में डाल दिया है और उनका पीएफ के साथ जो भी अमाउंट उनका एक्चुअल है वो पूरा क्लियर करके उनको क्लियर किया, उनको ड्यूज जितना भी सैलरीज है उनको क्लियर किया, वो तो पूरा अमाउंट क्लियर कर रहे हैं। जहाँ पे हमने गोटी और खंबाले का ऑलरेडी प्लानिंग कर दिया है और गोटी और खंबाले के साइट्स को शुरू करने के लिए हमने वहाँ का सिस्टम के हिसाब से पूरा सैलरीज, वहाँ का लाइट बिल, उधर का जो भी वेंडर्स का सब पूरा क्लियर करके गोटी और खंबाले को ऑपरेशनल कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले स्टेप है ये कंपनी का ग्रोथ के लिए। तो हम वो पहले इनिशिएट कर रहे हैं। साइड बाय साइड सबको, इन्वेस्टर्स को, वेंडर्स को एक मेल दिया जाएगा जिसमें उनका अकाउंट्स को उनको रिकन्फर्म कराना है। ये जैसे जैसे रिकन्फर्म होगा इन दैट प्रोसेस ओनली हम लोग सबको अपना अपना पेमेंट पे आउट देने शुरू करेंगे। जो लोग लीगल कोर्स से हमारे ऊपर लीगल अगर कोर्ट में कोई कुछ फाइल किया हुआ है तो उनको लीगली रिप्लाई कोर्ट के थ्रू ही उनको रिप्लाई किया जाएगा और उनका पेमेंट पे आउट्स जो भी होगा वो हम कोर्ट में जमा करेंगे और कोर्ट के थ्रू उनको पे आउट दिया जाएगा। या तो वैसा नहीं चाहिए तो वो कोर्ट में जाके अपना केस विड्रॉ करे और केस विड्रॉ करके आके हमारे साथ में आप उनका पे आउट्स का जो भी प्लानिंग है वो लेके जा सकते हैं। कोई भी अगर तकलीफ में है कि काफी तकलीफ में, मैंने सुना हूं कि कोई मेडिकल में है, कोई ये है, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जेन्युइन जो चीजें हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं काफी लोगों का, जो अभी ये वीक से बहुत सीरियस नोट में हम लोग हेल्प करने वाले हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी वाले, जो आज तक नहीं किया था क्योंकि अकाउंट्स जितने लोगों कर सके हमने किया, पर जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्टोरीज बना के आए और जेन्युइनली थे नहीं। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ये वीक से हम लोग जेन्युइन पे आउट वाले जिसके इमरजेंसी है उनको दिया जा रहा है, क्योंकि उनका मेडिकल इमरजेंसी बहुत जरूरी है। आप लोग सब लोग से एक और बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि आज तक आप लोग ने इतना अच्छा सपोर्ट दिया है, बहुत अच्छा सपोर्ट हुआ है, एक्सेप्ट कोई गिने चुने लोगों को छोड़ के, जो चाहते हैं कि जानबूझ के हमारे कंपनी को फंसाया जाए या कुछ गलत स्टेप्स उठा के हमको गलत, मतलब हमको ये कंपनी का ग्रोथ को रुकाया जाए। पर मेरा रिक्वेस्ट उन लोगों को भी है कि ये ऐसा कीजिए मत, क्योंकि हम हमारा तरीके से सबको पे आउट दे रहे हैं। तो आखिर में आप लोग सब लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, जैसा प्रशांत जी ने आप लोग सबको रिक्वेस्ट किया है कि पे आउट दिया जा रहा है। अभी हम लोग मैक्सिमम इसमें रेडी हो गए, एक सबको कंफर्मेशन मेल आएगा कि इतना इतना पे आउट्स है, ये पे आउट्स देके आप लोग सब लोग खुशी से अपने पे आउट्स लेके खुशी से जा सकते हैं। हम किसी को नाराज नहीं करेंगे, जो हमारे साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं उसके लिए एक सेपरेट मीटिंग होगा जो हम लोग पे आउट के बाद लेंगे, और जो चलना चाह रहा है कंपनी के साथ वो चलेगा, जो नहीं चलना चाहते दे आर वेरी मच वेलकम। उनका पेमेंट देके उनको हम लोग खुशी से सॉरी बोल के हम लोग उनको बोलेंगे कि आप एग्जिट कर सकते हो। बाकी कोई भी सजेशन, कोई भी कुछ भी होगा ये वीक में। और एक गुड न्यूज, आज मैं कुछ डेट कंफर्मेशन नहीं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज छुट्टी है, कल और परसों में मोस्टली आप लोगों को एक बहुत अच्छा गुड न्यूज, कल नहीं मतलब 2 दिन के अंदर आपको गुड न्यूज भी दिया जाएगा। पर उसके पहले सब मेल्स का कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। लोगों को मैं जो मेल भेजूंगा उसका कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले वाले प्रीवियस अकाउंट्स टीम ने बहुत सारा
बहुत सारा गलत काम किया हुआ है, जिसका रिकन्फर्मेशन मुझे हर एक वेंडर, हर एक सैलरीड पर्सन, हर एक इन्वेस्टर लोग से लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफी प्रॉब्लम्स है अकाउंट्स में जो हम लोग आज सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है सब लोग को, जैसा आप लोग ने पेशेंस लिया है, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग ने ये मुझे मेरा साथ दिया है। पर इतना एश्योरेंस आज आपको दे दिया हूं कि मैं प्रशांत जी को जो रिक्वेस्ट किया था आपके सामने आके अपना दिल की बातें करे, वो कर लिया है। आज मैं आप लोग को और एक एश्योरेंस दे रहा हूं कि पे आउट जल्द से जल्द हो रहा है। आप लोग सब खुशी से सॉर्ट आउट होके सब अपने अपने घर में रिलैक्स होके बैठ सकेंगे विद ऑल दी अदर प्रॉब्लम्स। इतना मेरा रिक्वेस्ट है। बाकी और आपको जल्द से जल्द जो मेल आएगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करना है, ये मेरा आप लोग सबको रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अगेन। वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।